अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे जी। ये माशाल्लाह सुबह के 7 बज चुके हैं। इहरा माशाल्लाह उठ गई थी अपने पापा जानी के साथ ही, तो पापा जानी को मैंने नाश्ता बना के दे दिया है। सब नाश्ता कर रहे माशाल्लाह। उनका लंच भी मैंने रेडी कर लिया है। तो बच्चे सो रहे थे कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, अब इनको रेस्ट के इंजॉय के दिन है। तो मैंने आटा गूंदा था, थोड़ा सा आटा रात को आटा बीरा ने गूंदा था, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह फर्स्ट टाइम आटा गूंदा था। तो बच्चे ने उठ के खाना खा नाश्ता करना था, फिर मैंने आटा गूंदा। तो इरा के लिए मैंने इस बगोल की खीर बना रही थी, क्योंकि लूज़ मोशन लगे हुए हैं। तो इस बगोल का ये खीर ना बहुत बेस्ट होती है बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो ये मैं चीनी ऐड कर खीर बना रही थी इसके लिए। साथ साथ अपने आटा भी गूंदना था, को बच्चों ने नाश्ता करना है सुबह उठ के। तो हायसा के पहले माशाल्लाह मैंने हर चीज़ रेडी करके उनको माशाल्लाह वो रेडी हो गए। तो ऑफिस के लिए माशाल्लाह खैर होता ऑफिस ऑफिस जा रहे थे। तो साथ साथ फिर मैंने खीर बना रही, इरा वेट कर रही थी। इरा उठते सारी मैं उसको फीडर दे देती हूँ ताकि वो शोर ना डाले, दूसरे बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो किचन में बहुत बिखरा पड़ा था। दूध मैंने बॉयल कर लिया था, रात का सालन था वो भी मैं साथ ही गर्म कर लेती हूँ। तो फिर हाय साहब ये आज नया मेहमान है, इसको भी मैं नाश्ता देने लगी थी। ये चूज़ा सा प्यारा सा नन्हा सा पिंकू, मेरे बच्चों ने इनका नाम रखा है पिंकू। तो ये दोबारा से अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी है। ये तो आखिरी सांस पे आ गया था, अब ठीक हो गया माशाल्लाह। तो इसको किचन में रखा था, सारी रात बहुत ही बोलता है, तो किचन में अंधेरा होता है इसलिए इसको किचन में रखा था। तो मैं खीर बना रही हूँ। ये चावल थे, तो चावल बिल्कुल ठीक थे, ख़राब नहीं थे हुए। तो मैं कहा चलो जाते जाते ये चिड़ियों को डाल देंगे, वेस्ट करने बच्चों ने खाने नहीं है। आटा भी मैंने गूंद दिया है। तो बच्चे जैसे माशाल्लाह उठेंगे इनको नाश्ता बना के दे देंगे। बर्तन में साथ हाथ के हाथ बर्तन धो दिए थे मैंने, क्योंकि रात के बर्तन बहुत होते हैं, बच्चे खाते रहते हैं माशाल्लाह। 10 बजे गैस भी चले जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बना तो बच्चे इंजॉय करते हैं। छुट्टी है घर में तो इंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं माशाल्लाह। तो साथ साथ मैं अपनी बेड टी भी बना रही थी। मुझे आदत है बेड टी पीने की। मैं बेड टी के पहले पहले ना मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। ये जो मग पड़ा हुआ ये मैंने पूरा पीना होता है। इसमें 2-2.5 गिलास डलते हैं पानी के। तो ये मैं पी के फिर मैं चाय पीती हूँ, अदरवाइज़ मैं खाली पेट चाय नहीं पीती। वैसे भी खाली पेट चाय पीना अच्छी नहीं होती, ख़ास तौर पे हाउस वाइफ के लिए सब के लिए नहीं अच्छी नहीं होती खाली पेट चाय। तो रमज़ान माशाल्लाह आ गया है, सोच रही हूँ कि रमज़ान को तैयारियाँ शुरू करूँ, फ्रिज नीट एंड क्लीन करूँ, घर की साफ़ सफाई करूँ। लेकिन बच्चे कुछ नहीं करने दे रहे। मेरी हीरा आजकल माशा बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, कह रही मुझे गोद में उठा के रखो। कभी बीरा गोद में उठाती है, कभी उसके बाबा गोद में उठाते हैं। तो ऐसे उसने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है, इससे घर की साफ़ सफाई नहीं हो रही। फिर मैं हाथ के हाथ करती रहती हूँ, नीट एंड क्लीन घर को रखती हूँ। मैं आप देखती होगी मेरे डेली व्लॉग कि घर मेरा माशा नीट एंड क्लीन ही होता है। डीपली सफाई मैं करती रहती हूँ घर की। लेकिन माशाल्लाह शब बारात आ रही है, शब बारात के बाद माशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है। तो रमज़ान शरीफ में माशाल्लाह हमने इबादत खूब करनी होती है कि घर भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, फिर सुकून रहते हैं। तो चाय माशाल्लाह रेडी हो गई है, इनके हीरा के लिए खीर भी रेडी हो गई। मैं फ़्रेश खीर बनाती हूँ डेली इसी टाइम। सुबह उठ के ना हाई साहब को ऑफिस भेज देती हूँ, तो बाद में खीर बना लेती हूँ। ये खीर इतनी सी खीर माशाल्लाह पूरा दिन इसकी चल जाती, 2-2 चम्मच ये खाती, ज़्यादा नहीं खाती। तो ये माशाल्लाह थोड़ी सी मैंने खीर बना के वेस्ट ना हो, तो अपने लिए चाय भी मैंने रेडी कर ली थी। तो हीरा को मैंने खीर खिलाई, उसने खीर नहीं खाई, फिर वो दूध पी के सो गई थी। तो माशाल्लाह ये बच्चे हैं खैर से इंजॉय कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हीरा ने आज पहना था शरारा और साथ से इसने बड़ा प्यारा ड्रेस लग रहा था, फर्स्ट टाइम इसने पहना था। तो आज इसने फर्स्ट टाइम कहा जी बाबा। तो फर्स्ट टाइम इसने ये वर्ड इस्तेमाल मुंह से निकाला है, अभी बोलना शुरू नहीं हुई। तो रंग बिरंगी ज़ुबान तो बोलती, लेकिन आज इसने फर्स्ट टाइम अब्बा के बाबा ये लफ्ज़ बोला, इसने अपने बाबा का बुलाया है। तो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, साथ वो भी खेल रही है अपने बहन भाई के साथ, बहुत हैप्पी रहती है। जब ये घर में हो तो मुझे तंग नहीं करती, जब ये कहीं अकेडमी सुपारा कुरान वक्त पढ़ने जाते फिर मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो मैं रोज़ाना सोचती हूँ कि घर की डीपली सफाई करूँ, पंखे साफ़ करूँ, पर्दे वगैरह धो लूँ, उतार के धो लूँ। तो लेकिन हीरा मुझे कुछ नहीं कर देता। वैसे भी आज मैंने मशीन लगाई थी, कपड़े धोए थे, मैंने और बीरा ने मिल के कपड़े धोए हैं। साथ साथ घर के जो रेगुलर रूटीन थी वो चलती रही, घर की साफ़ सफाई, खाना वगैरह बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ हम हाउस वाइफ के लिए होता है। हर चीज़ करनी पड़ती है हमें। साथ साथ मैं इन्हें डांट भी रही थी। तो ये मैं बना रही थी बच्चों के लिए बिस्किट नान खताई। तो इसको मैं धीमी आंच पे गरम करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ओवन वगैरह नहीं है। तो ये मैंने इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ आपको। मैंने 1.5 कप बेसन लिया है,
आधा कप मैंने मैदे का लिया है और 1.5 कप चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो इन सब चीज़ों को मैंने स्टेन कर लिया। जो स्टेन छानी मेरे पास ही पड़ी थी, मैंने साथ साथ स्टेन भी कर लिया, क्योंकि स्टेन कर लो ना तो बहुत अच्छे फाइन बिस्किट बनते हैं। मैं पहले भी बिस्किट बनाती, जब मेरे पास गैस वाला ओवन था, मैं केक भी घर में बनाती थी, बिस्किट भी बनाती थी। तो बच्चों को वही आदत पड़ी है, तो बच्चे फरमाइश करते हैं, मुझे बनाने पड़ते हैं। ये बेकिंग पाउडर है, आधी चमची ये मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद फिर बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच ऐड करूँगी। ये बेकिंग सोडा है, तो ये 1/4 चम्मच ऐड करेंगे। तो ये घर की चीज़ों से ये मैं पता नहीं, हर किसी के पास अपने अपने तरीके होते हैं बिस्किट बनाने के, लेकिन मैं इसी तरीके से बिस्किट बनाती हूँ। बहुत ही माशाल्लाह क्रिस्पी और मज़ेदार बिस्किट बनते हैं। पहले भी मैंने आपके साथ अपलोड किए थे, उसकी रेसिपी मैंने इनकी शेयर की। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको हाथ के साथ ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इसमें होगी गुलटी वगैरह वो सही हो जाएगी। तो मेरे पास कोई ऐसा घर में ऐसा सामान नहीं था जिसके साथ मैं इसको मैश करूँ। हाथ के साथ जो मज़ा आता काम करने का, तो तसल्ली भी होती है। तो ये घी का कप पड़ा हुआ है, ये पूरा कप घी का इसके अंदर ऐड होगा। आपने घी के अंदर इसको गूंदना है। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने 1.5 कप चीनी डाली है। अगर आपने 1 कप डालना है, लाइट चीनी मतलब मीठा खाते हैं, तो 1 कप डालें। मैंने 1.5 कप डाले, तो वो भी बहुत अच्छा इसके अंदर मीठा था। तो इसके साथ मुझे गूंदने लगी हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसको गूंदिएगा, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, फिर मुश्किल होती है बिस्किट बनाने में। तो मैं थोड़ा थोड़ा घी डाल के, ये सूफी का, डालडा का, जो भी देसी घी जो भी घर में आपके पास है, वही इसके अंदर डाल के तो इसको गूंद लीजिएगा। तो ये मैं गूंद रही थी, तो बच्चों ने फरमाइश की हुई थी। तो ये बहुत ही अच्छे मज़ेदार क्रिस्पी बिस्किट नान खताई बनते हैं। मैं बड़े टाइम से कह रही थी बनाऊंगी। तो मेरी बेटी ने बहुत मुझे तंग किया था, मम्मा मैंने खाने तो आज ही खाने हैं। मैं उसको कह रही थी बेटा मैं थकी हुई, मैंने कपड़े धोए, कुकिंग की, सफाई सारे घर की सफाई की है। तो ये मेरे पास कोई ट्रे भी नहीं थी, घर में सामान नहीं है मेरे पास कि मैं चलो जो भी है मैंने बच्चों को बना के दिए थे, बच्चों को नाराज़ नहीं किया। ये देखें, इसका आटे का फाइन चेक करें, इतना लिक्विड होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे पास जो भी ढक्कन था, ट्रे थी, इस मेरे पास बेकिंग का सामान नहीं है। तो जो भी घर में अवेलेबल था मैंने उसी से बिस्किट बच्चों को बना के दे दिए। ये मैं थोड़ा 2-2 इंच 1-1 इंच के गैप पे ना मैं बिस्किट रख रही हूँ, क्योंकि ये बाद में ना फूल जाने हैं। तो ये काफ़ी बड़े हो चुके, क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड किया हुआ है। तो ये मैंने ऊपर कढ़ाई चढ़ाई थी, वो होगी गर्म हो गई है। मैंने 25 मिनट पहले कढ़ाई चढ़ाई थी। ये अंडा मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो आप सिर्फ जर्दी लगाइएगा, मैंने फुल अंडा लगाया था, तो जर्दी से ज़्यादा कलर अच्छा आता है। आप सिंपल येलो सिंपल आप अंडा लगाइएगा ना। सॉरी, बात बीच में स्किप हो रही है बात। सिर्फ आप जर्दी लगाएगा तो ज़्यादा अच्छा कलर, नाइस कलर आता है। तो मैंने फुल अंडा, मेरे हाथ साहब ने शोर जी ने फुल अंडा काट दिया था मैश। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वही लगा लेते हैं। फुल अंडा मैंने ये अंडा मैंने मैश करके इसके ऊपर लगा लिया फेंट के। तो अब जो कढ़ाई गर्म हो गई, वो 25 मिनट पहले आपने लाइट फ्लेम पे ऊपर रखनी है। इसके अंदर आपके पास स्टैंड है तो लोहे का स्टैंड रख लें, नहीं तो ये चूल्हे का स्टैंड है, यही आप इसी से आप काम चला सकते हैं। घर में चीज़ें हो के भी आप इसी से ही काम चला सकते हैं। ज़रूरत नहीं आप पैसे लगाओ। तो बच्चों को इंजॉयमेंट करवाना है तो घर की चीज़ों से भी हो सकता है। तो ये मैंने ऐसे बिस्किट बनाए हैं। मेरे पास सांचे वगैरह कुछ नहीं, मैं हाथ से बनाती हूँ। ठीक है जी, सिंपल से हाथ से बनाती हूँ। तो टेस्ट इनका बहुत आला था। आप ये ना देखें कि ट्रे प्लेट अच्छी नहीं है, सिंपल से कैसे बनाएं, लेकिन आप इसका टेस्ट चेक करें। अगर आपके पास सांचे हैं तो आप सांचे से बना लें। मेरे पास ना ओवन था ना सांचे थी, जो मेरे घर में चीज़ें अवेलेबल थी मैं उसी के साथ अपने बच्चों को हैप्पी की है। तो ये मैंने रख दिया। अब इसको 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठा के इसका देखना है। ठीक है, अभी हमने ढक्कन नहीं हो रहा हटाना, फ्लेम ज़रा सा ऊंचा कर लेंगे। दूसरी ट्रे भी मैंने बना ली थी, साथ साथ मैं किचन को नीट करी। मुझे आदत है हाथ के किचन को नीट करने का। इनके ऊपर भी मैं अंडा लगा रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा लगाना बस एज अ टेस्ट के लिए। तो दूसरी तरफ भी मैंने देश को गर्म करने रख दिया था 25 मिनट पहले लाइट फ्लेम पे। तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी, वो भी सही गर्म हो चुकी थी। उसके अंदर भी मैंने स्टैंड रखा था, मेरे पास स्टैंड थे घर में, स्टैंड रखा था। ये स्टील का ढक्कन था, इसके ऊपर मैं रख के ना वो फिर
ये भी रख ले। बच्चे मेरे पीछे पड़े थे, मम्मा जल्दी दो, मम्मा जल्दी दो। तो इसको टाइम लगता है, जो भी चीज़ घर में बनाओ टाइम तो लगता है ना, हर चीज़ टाइम लेती है। तो ये भी गर्म हो गई थी देचली, तो इसके अंदर भी मैंने दोनों की तरफ चढ़ा दी थी। 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो अब ये दोबारा 15 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको चेक करने लगी हूँ। ये देखें, अभी और बड़ी ट्रे होती ना तो ज़्यादा इजी हो जाने थे। ये ट्रे में ढक्कन मेरे पास छोटे थे, तो ये माशा इनकी लुक वाइज अच्छी आ रही है। तो ये जो प्लेट भरी थी, तो टेस्ट माशाल्लाह टेस्ट बहुत अच्छा आया था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक किया करें। तो ये छोटे मोटे ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, मुझे शौक़ है। ये घर में बाहर से हर चीज़ मिलती है, एक मुझे शौक़ है मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को चीज़ें बना के दूँ। कुछ मुझे आदत भी है कि ऐसे छोटे छोटे काम करने की, तो ये सारे काम होते हैं शौक़ से। तो ये मैं बिल्कुल अब मैं इसको 25 मिनट के बाद ढक्कन हटाऊँगी कि अच्छी तरह ये पक जाए। बार बार ढक्कन हटाने से भी ना यह बिल्कुल रेडी। देखिए कितना नाइस कलर आया है। अगर हम इसके ऊपर सिर्फ अंडे की जर्दी लगाते ना तो और इनका नाइस लुक आनी थी, और येलो येलो और प्यारे आने थे। ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने 25 मिनट के बाद इसका हटाया था। अब ये बहुत गर्म थे, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब आपने इसको ना छाननी पे ना, कोई भी स्ट्रेनर आपके पास छाननी वगैरह है उसके अंदर आपने इसको रखना है। हवा लगाने के, हवा लगे ताकि ये खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। जब ये ठंडे होंगे तब ये क्रिस्पी होंगे, वरना ये बहुत गर्म थे, सॉफ्ट थे। ये कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए छाननी में रखे थे। तो ये बहुत ही माशाल्लाह फाइनल लुक इसकी यही है। तो बड़े मज़ेदार माशाल्लाह क्रिस्पी बने थे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो फिर से कहती हूँ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे बहुत शौक़ था वीडियो बनाने का, मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ। तो ये माशाल्लाह मेरे बच्चे बेताब हुए थे, बच्चे मेरे खा रहे हैं माशाल्लाह, इंजॉय कर रहे हैं। तो माशाल्लाह खूब इंजॉय करे, खा पी रहे हैं। साथ चाय होती तो और मज़ा आता। तो ये तो मेरा आज का व्लॉग, आई होप उसको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हाय साहब को भी टेस्ट करवा रही हूँ, हाय साहब को माशाल्लाह बहुत पसंद आए थे। तो सिंपल सी रेसिपी है, कोई इतनी मेहनत नहीं मैंने की, सिंपल घर की चीज़ों से मैंने ये बनाई। बच्चे भी मेरे खुश हो गए। तो बहुत ही क्रिस्पी हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी है। तो जी ये तो मेरा आज का व्लॉग, आई होप सो पसंद आए को लाइक शेयर कीजिएगा।